प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास के चैप्टर 6 की 4th एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है। और कौन से मेथड से? भाग विधि से। हमारे पास ये कुछ पार्ट हैं, इनमें से हम किसी एक पार्ट को करेंगे सोल्व। जैसे कि हमने लिया 2304। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की तरफ से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर और दिस इज सेकंड पेयर। अब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर 2304, इसमें हमने पेयर बनाए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 23 है। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल करते चलोगे। जैसे कि 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 4 into 4 करोगे तो 16 आएगा। और जब आप 5 into 5 करोगे तब आपका 24 आएगा, 25 आएगा। तो ये 25 23 से ज़्यादा है, इसलिए हम 4 वाले को लेंगे। 4 into 4 16, 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। और फिर हमने सेकंड पेयर को नीचे ले लिया, 04। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया, 4 आया था, 4 का डबल कर लेंगे, 8 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 8 लिख के फिर हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए हम नंबर लेंगे। अगर 1 लिया तो 1 into 1, 2 लिया तो 2 into 2, ऐसे चलता रहेगा। और हमने जैसे इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि ये 8 into 8 करना पड़ेगा। अब हम 8 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 704 आएगा। और हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम 704 माइनस 704 दिस इज 0, यानी कि 2304 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर। यानी कि आपके पास कुछ नंबर गिवन है, जब आप इनका स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें आपने डिजिट बताने हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस की तरफ से पेयर बनाओ। जैसे कि मैं ये 5th पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। यहाँ पे हमारे 3 पेयर बने। तो जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट कर दोगे ना, स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 3 डिजिट रहेंगे। जैसे कि इसको कर लेते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। अगर पेयर कंप्लीट नहीं बनना तो अपनी ओर से एक बार 0 लगा दो, थर्ड पेयर। ये 3 पेयर बने यहाँ पे, तो इसलिए स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 डिजिट आएंगे। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे कितने पेयर आए, 2 पेयर। स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 पेयर आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब की बार जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास नंबर कैसे रहेंगे, डेसिमल वाले रहेंगे। डेसिमल वाले नंबर में हम कैसे पेयरिंग करेंगे, एक बार मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 731.412। पेयर कैसे बनाएंगे, आप डेसिमल पे पहुंच जाओ। सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में चलो, पहले फर्स्ट डिजिट, ये पेयर बना फर्स्ट और सेकंड ये बना। इसी तरह से डेसिमल से राइट साइड में भी फर्स्ट डिजिट को लो आप, 4 के साथ 1 को अटैच करोगे, आगे फिर ये 0 लगा के नेक्स्ट पेयर। इस तरह से हम पेयर करेंगे डेसिमल वाले नंबर में। चलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें है 2.56 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पेयरिंग कैसे बनेगी, डेसिमल से लेफ्ट साइड में जाओगे 2, आगे 0 लगा के बना सकते हो, नहीं तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, राइट साइड में भी 5 और 6 का। इसके लिए फिर अब आपने जब पेयरिंग कर ली तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डेसिमल को चाहे एक बार के लिए भूल जाओ, लास्ट में देखेंगे। देखो 2 के लिए करेंगे तो 1 into 1 आएगा आपके पास, 1 into 1, फिर 2 - 1 क्या आया आपके पास, 1। और जो ये हमारा 1 आया ना, इसका डबल करके आप नीचे लिख दो, ये 2 आ गया आपके पास, 1 into 2, 2। अब 2 के लिए 2 into 1, इसी तरह से 2 into 2, 2 into 3 करते जाएंगे। तो हमें पता चला कि 2 into 6 करें, 2 बाद में 6 लिखेंगे, 6 into 6, तो ये आएगा आपका 26 into 6, दिस इज 156। तो ये आ गया आपके पास, 6 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 156 माइनस 156 दिस इज 0। तो अब हमें पता चला कि डेसिमल के बाद हमारे कितने पेयर बने, 1 पेयर बना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get perfect square। यानी कि आपने करना क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर। वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किसके अंदर से, इन नंबर के अंदर से जो दी गई है आपके पास। अब कैसे कि वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचे, वो जो भी रिमेनिंग नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर बचे। और फिर बाद में हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, भी क्या स्क्वायर रूट आएगा उस कंप्लीट स्क्वायर नंबर का। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। इसमें हम पेयर कर लोगे, आप पेयर बनाना सीख चुके हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट में 19 दिखाई दे रहा है, तो आपको पता 1 into 1, 2 into 2 ऐसे करके जाओगे तो ये 4 into 4 आपका 16 आएगा। यहाँ पे 16, 19 - 16 दिस इज 3, और नेक्स्ट पेयर आपने ले लिया आगे।
फिर क्या होगा, जैसे ये 4 है इसका आप डबल करोगे 8 और फिर इसके बाद 8, फिर यूनिट प्लेस यहाँ पे आप लेके आओगे, जैसे 1 इंटू 1 लेके आओगे तो 81 इंटू 1, 2 लेके आओगे तो 82 इंटू 2, इस तरह से आएगा आपका 84 इंटू 4। आपने सोल्व किया, ये आया 336, आपने 4 यहाँ पे भी लिख दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आया 53। आपसे पूछा गया था कि आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपके पास रिमेनिंग नंबर क्या रहे, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसके अंदर से आप ये जो रिमाइंडर आया इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि 1989 माइनस 53, और जो भी आपके पास नंबर बचेगा इसको आप सोल्व कर लोगे। अब ये जो नंबर आएगा ये कंप्लीट स्क्वायर आएगा। रिमाइंडर 53 आया, तो फिर आप जो आपका नंबर था 1989 माइनस 53, जो नंबर आपके पास आया वो लिख दिया 1936। आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 44 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए ये पूछा था, अब की बार पूछने की कौन सा नंबर ऐड किया जाए। तो आप उसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट पार्टी उठाया, पेयरिंग कर लोगे आप, ये फर्स्ट आपका 25 और नेक्स्ट फिर 5 के साथ बनेगा 5। तो आपको पता है 2 इंटू 2 करेंगे तभी इसके क्लोज वाला नंबर आएगा। 5 माइनस 4, ये 4 आया था, ये 1, फिर नेक्स्ट पेयर आपने लिया 25, फिर आपको पता है कि ये 2 का डबल कर दिया हमने 4, ये 41 इंटू 1, या फिर आप 2 पे लेके जाओगे, 2 पे लेके गए तो ये आपके पास 84 आया। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब आपके पास क्या है 22 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 525 से लेस आएगा, किंतु आपने तो क्या करना है, अगला ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो कंप्लीट स्क्वायर रहे। और 22 के बाद हम स्क्वायर किसका, नेक्स्ट नंबर है आपका 23 का आप स्क्वायर करोगे, यह है 529। तो अब देखो 525 में क्या ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 529, तो इसमें से आप 525 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 4 आएगा। जब आप 4 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये नेक्स्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर यानी कि 529 आ जाएगा, और जिसका स्क्वायर रूट आपको पता ही 23 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास कोई स्क्वायर है जिसका एरिया गिवन है 441, आपने इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जब भी स्क्वायर का एरिया आपके पास गिवन हो, अगर आप उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी। आप इसका स्क्वायर रूट पिछले क्वेश्चन फर्स्ट के क्वेश्चन की तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC जो B पे राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है जिस पे B पे समकोण है, तो उसकी साइडें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने ये फिगर बनाया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो कि पॉइंट B पे राइट एंगल्ड है। तो AB साइड 6 और BC साइड 8। आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता है कि जो आपके पास राइट एंगल के अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की वैल्यू आप पुट कर देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि 6 और 8 के स्क्वायर का सम करोगे वो 100 आ जाएगा, और आप फिर AC स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट करोगे तो आप 10 आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में AC का और BC का वैल्यू है तो इसमें AC और BC का वैल्यू पुट करोगे, फिर BC के स्क्वायर को उधर नेगेटिव करके AB का स्क्वायर रूट आप AB की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए गार्डनर, कोई माली है, हैज 1000 प्लांट, उसके पास 1000 पौधे हैं। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट, वो इन पौधों को इस तरह से लगाना चाहता है, किस तरह से कि रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, यानी कि जितनी वो पंक्तियां बनाई इतने ही कॉलम रहे। तो किस तरह से क्वेश्चन को और फिर पूछा गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स, कितने पौधे उसको और चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास 1000 प्लांट्स थे, आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालोगे। जैसे कि आप पेयरिंग आराम से कर सकते हो। फिर फर्स्ट ये 10 के क्लोज आपको पता है 9, 3 इंटू 3 से सोल्व कर लोगे, फिर 3 का डबल करोगे तो आप 6, फिर आपको ये आ गया 66 आ गया, 1 पे करोगे तो 61, यही 2 पे करोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने सोल्व किया, 61 को सब्ट्रैक्ट किया, 39 आपके पास रिमाइंडर आया। आपको पता है 1000 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। अब 31 का स्क्वायर 1000 से लेस रहेगा, क्योंकि ये 39 जो रिमाइंडर था इतना ही ये मोर है इससे। अब आपने सोल्व किया 31 स्क्वायर लेस देन 1000। नेक्स्ट 31 से अगला नंबर क्या 32 का स्क्वायर करोगे आप तो 1024। आपको पता है कि 1024 माइनस आपके पास प्लांट्स कितने 1000, सब्ट्रैक्ट करो 24। अगर आप 24 इसके अंदर ऐड कर दो तो नेक्स्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इससे क्या होगा, रो और कॉलम सेम रहेंगे। तो 24 हम क्या करेंगे, नए प्लांट लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं।
और फॉर ए पीटी ड्रिल, किसी कोई पीटी करना है वहाँ पे, उसके लिए दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर, उनको इस तरह से आपने खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन तो लगभग पहले की जैसा ही है, किंतु यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि कितने पौधे और चाहिए, इसमें क्या पूछ रहा है, कितने बच्चों को हम बाहर करें। अब क्या करोगे, 500 का आप स्क्वायर रूट करोगे, सोल्व करके देखोगे आप, जो रिमाइंडर आएगा वो 500 से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।